Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the Bronsted-Lowry concept, that is acid base concept. और हम acid base concepts की ही बात कर रहे थे. लास्ट टाइम हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस पढ़ा था. आज हम डिस्कस करेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी concept of acid base. So in 1923 the Danish chemist Bronsted and the English chemist Lowry independently presented their theories of acid and bases on the basis of proton transfer. ब्रॉन्स्टेड जो था और लोरी, ये कोई एक सिंगल केमिस्ट नहीं है, बल्कि ये दोनों सेपरेट केमिस्ट थे और इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी जो फाइंडिंग्स थी वो प्रेजेंट की इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट. और ये जो कॉन्सेप्ट था ये बेस किस पे करा था? ऑन प्रोटॉन ट्रांसफर, यानी H पॉजिटिव ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर. तो इसी बेस पर हमने एसिड और बेस को जो है वो प्रेजेंट किया था. और एसिड क्या है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट? An acid is a substance, molecule or ion that can donate a proton H positive to another substances. अब और बेस क्या है? A base is a substance that can accept a proton यानी H positive from another substance. एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, जबकि बेस जो है वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है. अब इनको जो है वो हम एग्जाम्पल से देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक इक्वेशन है. इस इक्वेशन में जो HCl है दैट इज एन एसिड, हम पहले से जानते हैं, और इसमें हाइड्रोजन आयन जो है प्रेजेंट है, जबकि NH3 जो है दैट इज बेसिक इन नेचर, ये बेस है. सो बेस की हमने यहाँ पर डेफिनेशन क्या पढ़ी कि बेस एक ऐसी स्पीशी है, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जबकि जो एसिड है ये हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा. जब यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होने के बाद जो अमोनिया है दैट विल कन्वर्ट इनटू NH4 पॉजिटिव यानी अमोनियम आयन में चेंज हो जाएगी, और HCl में से सिंगल जो है वो Cl नेगेटिव आयन जो है ये सेपरेट हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम एसिड को डिसॉल्व करेंगे इन द वाटर, तो यहाँ पर वाटर जो है ये एक्ट करेगा एज अ बेस, और हाइड्रोजन जो है वो HCl से ट्रांसफर हो जाएगी H2O यानी हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाएगी. यहाँ पर HCl से जैसे ही हाइड्रोजन आयन डोनेट किया जाता है तो HCl विल कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव, ठीक है, और जैसे ही यहाँ वाटर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द H3O पॉजिटिव. अभी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक रिएक्शन आपके सामने दिया गया है जिसको अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो डेफिनेटली अगर ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज फॉरवर्ड रिएक्शन. जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, मतलब HCl और वाटर जो है इनमें प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी कि एक हमारे पास एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, और इन अ फॉरवर्ड रिएक्शन HCl इज एन एसिड as it donates a proton, whereas H2O is a base as it accepts a proton. HCl जो है यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर किया जाएगा टूवर्ड वाटर, तो HCl एसिड के तौर पर एक्ट करेगा, जबकि वाटर जो है ये एक बेस के तौर पर एक्ट करेगा. लेकिन जब हम बात करेंगे रिवर्स रिएक्शन की, तो रिवर्स रिएक्शन में अब हमारे पास ये H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये रिएक्ट करेंगे एज अ रिएक्टेंट, ठीक है, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू HCl प्लस H2O, यानी हमारे पास जो है वो रिवर्स रिएक्शन चल रहा है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये रिवर्स आएगा तो Cl नेगेटिव जो है ये प्रोटॉन डेफिशिएंट स्पीशी हो जाएगी, यानी इसमें प्रोटॉन की कमी है. H पॉजिटिव जो है इसमें कम है, जबकि H3O पॉजिटिव जो है इसमें एक हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज है. तो क्या होगा, इसमें चूंकि हाइड्रोजन एक्सेस में है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो उसकी कमी है, तो H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है वो Cl नेगेटिव को डोनेट कर देगा. अब आप इसमें देख सकते हैं कि H3O पॉजिटिव चूंकि हाइड्रोजन दे रहा है तो इट विल एक्ट एज अ एसिड, और Cl नेगेटिव चूंकि एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एक बेस के तौर पर एक्ट करेगा. लेकिन एक ही रिएक्शन में हम दो सब्सटेंसेस को एसिड और दो सब्सटेंसेस को बेस कंसीडर नहीं करेंगे. सो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि रिवर्स रिएक्शन में जो एसिड है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे, और जो रिवर्स रिएक्शन में बेस है उसको हम कॉन्जुगेट बेस का नाम देंगे, ठीक है. तो इस तरीके से Cl नेगेटिव जो है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कह रहे हैं ऑफ एसिड HCl, ठीक है, क्योंकि ये Cl नेगेटिव कहाँ से बना,
HCl से। तो हम क्या करेंगे कि कॉन्जुगेट बेस जो है वो कहाँ से डिराइव की जाती है, एसिड से, जबकि H3O पॉजिटिव जो है यानी कॉन्जुगेट एसिड ये कहाँ से बना, H2O से। तो हमेशा जो कॉन्जुगेट एसिड है वो एक बेस से ही डिराइव किया जाता है। तो हम कंक्लूड क्या करेंगे, इट्स मीन एवरी एसिड produces a conjugate base and every base produces a conjugate acid such that there is conjugate acid base pair। अब जो हमारे पास एसिड होगा ये कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करेगा और जो हमारे पास बेस होगा ये कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। और कॉन्जुगेट का मतलब होता है ज्वाइन टुगेदर एज अ पेयर। मीन्स अगर हमारे पास एसिड नहीं होगा तो कभी भी हमारे पास कॉन्जुगेट बेस नहीं बनेगी, और अगर हमारे पास बेस नहीं होगा तो कभी भी कॉन्जुगेट एसिड जो है वो जनरेट नहीं होगा। तो इट विल एक्ट एज अ पेयर। नेक्स्ट हम डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। जो कॉन्जुगेट एसिड था ये क्या है, इट्स अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस एंड अ कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई है, एक दूसरी एग्जाम्पल की हम बात करेंगे और इस एग्जाम्पल में भी आप कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ले सकते हो। और ये हमारे पास जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, इट विल कन्वर्ट इनटू कॉन्जुगेट बेस, और जो हमारे पास यहाँ वाटर बेस के तौर पर ऐड कर रहा है इट विल कन्वर्ट इनटू कॉन्जुगेट एसिड। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि जो दोनों तरह की एबिलिटीज रखते हैं। वो एक ही वक्त में हमारे पास एसिड के तौर पर भी काम कर सकते हैं, यानी वो प्रोटॉन डोनर भी हो सकते हैं और वो प्रोटॉन एक्सेप्टर भी हो सकते हैं और बेस के तौर पर भी बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अदर सब्सटेंस। जैसे कि हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखी ना, और इस एग्जाम्पल में चूंकि NH3 अमोनिया जो है ये क्या था, एक बेस के तौर पर ऐड कर रहा था। तो इस रिएक्शन में वाटर जो है ये रिएक्ट करेगा एज अ एसिड, बिकॉज जो दूसरा सब्सटेंस है वो एक बेस है, तो वाटर ऐड करेगा एज अ एसिड और ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो सब्सटेंसेस जो कि एसिड के तौर पर भी बिहेव करते हैं और बेस के तौर पर भी बिहेव करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन की तो हम बात कर चुके हैं कि जब वाटर अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो इट विल एक्ट एज अ एसिड, लेकिन जब हमारे पास वाटर रिएक्ट करेगा विद अ एसिड तो ये एक बेस के तौर पर रिएक्ट करेगा, बिकॉज अब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। वाटर जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो ये एक बेस के तौर पर एक्ट करता है, लेकिन वाटर जब हाइड्रोजन डोनेट करता है तो इट विल एक्ट एज एन एसिड। एट द वेरी लास्ट हम बात करेंगे लिमिटेशंस के बारे में, लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। सबसे पहली लिमिटेशन वो ये, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच बिहेव एज एसिड दो दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। जो हमारे पास एसिड्स हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसमें प्रोटॉन होना चाहिए और प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी भी रखता हो, लेकिन यहाँ पर एक हमारे पास कंपाउंड है SO3। ये जो कंपाउंड है इसमें एबिलिटी नहीं है कि ये हाइड्रोजन डोनेट कर सके, क्योंकि इसमें है ही नहीं। तो अगर इसमें हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन डोनेट भी नहीं कर सकता, तो क्या इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको एसिड कंसीडर करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे। तो बट ये एक एसिड है। दूसरी जो हमारे पास यहाँ लिमिटेशन या डीमेरिट है वो है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिहेव करता है एज एन एसिड, लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इसको हम बेस कंसीडर नहीं करेंगे, जबकि ये एक बेस है। तो ये जो इस तरह की नेचर की कुछ केसेस हैं, जो कुछ कंपाउंड्स हैं जहां पर आके ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिमिटेड हो जाता है और इनकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो ये जो पॉइंट्स हैं ये फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द डीमेरिट्स और लिमिटेशंस, जिनको एक्सप्लेन करेंगे हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, दैट इज लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, सो ये कंप्लीट टॉपिक था आज का हमारा, जो हमने डिस्कस कर लिया। और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, और किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।